खबर आई कि कुल 25 सांसद कोरोना पॉजिटिव हैं और जो 25 सांसद कोरोना पॉजिटिव उसमें लोकसभा के 17 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं और राज्यसभा के 8, यानी 25 में से राज्यसभा के 8 हैं और लोकसभा के 17। बीजेपी के इनमें जो ये कुल सांसद कोरोना पॉजिटिव आए हैं यानी कि 25, उनमें से 12 बीजेपी के सांसद हैं, लोकसभा सांसद जिन्हें कोरोना हुआ है और 13 और 14 सितंबर को संसद में इनका टेस्ट हुआ। वाईएसआर कांग्रेस के 2 सांसद कोरोना पॉजिटिव हैं। शिवसेना, डीएमके, आरएलपी के एक सांसद, 2 सांसद जैसे हनुमान बेनीवाल और मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट कर अपने कोरोना होने की जानकारी दी है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सेशन शुरू होने के पहले ही तमाम टेस्ट हुए और कोरोना पॉजिटिव आए हैं इतने सारे सांसद और इसका असर जो है इस सेशन पे पड़ेगा। इसमें कई बार कुछ ऐसे भी खबर आई अखिलेश की कुछ सांसद हैं जिनके टेस्ट जो हैं अपने राज्यों में हुए तो नेगेटिव आए थे, यहाँ पर हुए तो पॉजिटिव आए थे, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं और कुल मिला के 25 लोग जो हैं वो इसमें अटेंड नहीं कर रहे हैं। अब बिल्कुल 25 सांसद जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसलिए वो लोकसभा की राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये एक सख्त प्रोटोकॉल बनाया गया था कि सभी सांसदों को, सभी अधिकारियों को, मीडिया कर्मियों को संसद भवन में प्रवेश से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा और जब ये टेस्ट कराए गए हैं तो इसी के बाद इसकी रिपोर्ट आई जिसमें कि 25 सांसद जो हैं ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसके बावजूद जो उत्साह है सांसदों में वो कम नहीं हुआ है। आज जब सुबह लोकसभा की बैठक हुई है तो 359 सांसद जो हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ये एक बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि अमूमन जो सामान्य परिस्थितियों में भी अगर सत्र होता है तो इतने सांसद नहीं आते हैं। कई बार तो ये भी होता है नगमा की जो कोरम होता है वो भी पूरा नहीं हो पाता, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ी संख्या है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हमारी फोन पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं देश में, इस बात की ओर इशारा करता है कि इस तमाम असाधारण परिस्थितियों के बावजूद सांसदों का जो उत्साह है वो किसी भी तरह से कम नहीं पड़ा है। और जो प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल साफ कहता है कि ये जो 25 सांसद हैं ये अब सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, इनका होम आइसोलेशन होगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ सांसद ऐसे हैं जैसे कि हनुमान बेनीवाल हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जब उन्होंने जयपुर में अपना कोरोना टेस्ट करवाया तो वहां नेगेटिव आया था लेकिन यहां पर पॉजिटिव आया है, तो ये विसंगति क्यों। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोरोना में टेस्ट में वेरिएशन होने की संभावना रहती है और जब इस बात का जिक्र मैंने लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों से किया तो उन्होंने कहा है कि ऐसा अगर हुआ है तो एक बार फिर से इन तमाम सांसदों की कोरोना जांच करवाई जाएगी ताकि ये पक्के तौर पर विश्वास हो सके कि इनको कोरोना है या नहीं है। तो ये भी एक विंडो है जो खुली हुई है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है इसमें कि चूंकि ये सांसद अब सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे नगमा, तो इसका मतलब ये भी होगा कि अगर किसी महत्वपूर्ण बिल पर वोटिंग होती है तो उस दौरान भी ये अनुपस्थित रहेंगे। लेकिन इसमें भी प्रावधान है कि अगर उनकी पार्टियां चाहें तो उन्हें ला सकती हैं क्योंकि इसके लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था गुजरात में एक विधायक जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, उन्हें पीपीई किट पहना करके वोट डालने के लिए लाया गया था। तो अगर जरूरत पड़ी तो ये भी इंतजाम हो सकता है। लेकिन बहरहाल कुल मिलाकर की स्थिति ये है आज पहले दिन जब सदन शुरू हुआ है, दोनों सदन शुरू हुए हैं, कि 25 सांसद जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। धन्यवाद आपका। स्पीकर ओम बिरला ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा भी कि असाधारण स्थिति में सांसद जो हैं वो आए हैं संसद में और हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। सांसदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है कार्रवाई में।